लगातार एयर इंडिया के विमान क्रैश से जुड़ी हुई हर खबर हम आपको दिखा रहे हैं। इस समय जिस जगह पर मैं मौजूद हूं, ये सबसे महत्वपूर्ण इस वक्त की जगह, क्योंकि डीएनए सैंपलिंग का जो काम लगातार चल रहा है वो यहीं पर चल रहा है। जो लोग नहीं पहुंच पाए पहले दिन, वो अब यहां पर पहुंच रहे हैं। जितनी जल्दी वो सैंपल्स कलेक्ट होंगे उतनी जल्दी डीएनए का मिलान होगा और इसी के साथ लगती हुई वो मॉर्चरी है जहां से वो बॉडीज सुपुर्द की जाएंगी सबको। दर्द का आलम है, लेकिन इसके साथ ही बड़ी खबर जांच से जुड़ी हुई भी है, जहां पर 28 घंटे के बाद ब्लैक बॉक्स मिल गया। इतनी जल्दी अगर ब्लैक बॉक्स हासिल हो जाता है किसी क्रैश साइट से, तो वो बहुत अहम कड़ी साबित होता है जो जांच की प्रक्रिया होती है उसमें। अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय एजेंसीज को अगर हम मिलाकर देख लें तो 8 ऐसी एजेंसीज हैं जो इस समय इस जांच के काम में लगी हुई हैं। जल्द से जल्द ये पता लगाने की जरूरत है कि ड्रीमलाइनर जैसा एक विमान क्यों क्रैश करता है, क्या कारण उसके रहते हैं। तस्वीरें हम आपको जो अलग अलग जो अहम तस्वीरें हैं अहमदाबाद से निकलती हुई वो सभी दिखा रहे हैं, जहां पर फोकस अभी एक तरफ ये है कि जो परिजन हैं जिनके अपने चले गए या फिर जो घायल हैं उनकी स्थिति क्या है। दूसरी तरफ सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है इस पूरे मामले की जांच को लेकर कि आखिर किस तरीके से यह हादसा हुआ, क्यों यह हादसा हुआ, सैबोटाज को क्या रूल आउट किया जा सकता है। और इन सारी चीजों पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है, क्योंकि सरकार ने भी कड़ाई अब ड्रीमलाइनर को लेकर कर दी है। यहां पर दर्द की ऐसी ऐसी कहानियां निकल कर आई हैं कि वाकई पूरे देश के लिए यह सदमा भुला पाना नामुमकिन हुआ। 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ से मेरे पापा मुझे वापस मिलेगा। आंखों में गम है, जुबान पर दर्द, कुछ बोलते हुए गला रुंध रहा है। मेरी लाडली थी। अहमदाबाद विमान हादसे में अपनों को खोने वालों के दिल में गमों का सैलाब उमड़ रहा है। किसी ने अपने बच्चे खोए, किसी से हमसफर का साथ छूट गया। हादसे की इस त्रासदी से कई परिवार पूरी तरह से टूट गए। अब इस पीड़ा के बीच परिवार वालों में गुस्सा है, सैकड़ों सवाल हैं, भावनाओं का जबरदस्त उबाल है। मेरे पापा की क्या गलती थी जो इसमें बैठे थे। पैसे से आप नींद खरीद सकते हो, गोली मेरे सर से नींद कैसे आएगी। 1 करोड़ मैं यूं तो देती हूँ, मुझे पापा वापस नहीं है। एयर इंडिया वाले को बोलो 1 करोड़ मैं दूंगी, मेरा पापा मुझे वापस करो। कौन मनाए, कौन समझाए इन्हें, और कौन ये बताए कि अहमदाबाद से लंदन जाने वाली उड़ान इनके अपनों के लिए आखिरी उड़ान थी। हादसे में जिन्होंने अपनी जान गंवाई, उनमें से कई की कहानियां दिल को झकझोर देने वाली हैं। कई ने हाल ही में अपनी जिंदगी की शुरुआत की थी, लेकिन उनके सारे सपने विमान हादसे की आग में जल गए। राजस्थान के बालोतरा की रहने वाली खुशबू भी उन्हीं यात्रियों में थी। इसी साल 18 जनवरी को खुशबू की शादी हुई थी। अब वो लंदन अपने पति के पास जाने के लिए रवाना हुई थी। गुरुवार को एयरपोर्ट जाने से पहले घर वालों ने उन्हें भावुक विदाई दी थी। उसे क्या पता था कि यह उड़ान उसकी जिंदगी की आखिरी उड़ान साबित होगी। कुछ ऐसी ही कहानी किनल मिस्त्री की भी है, जो अपने पति के पास लंदन जा रही थी, लेकिन हादसे के चलते उनकी जान चली गई। तो हमने उसकी ऑलरेडी 7 की टिकट थी, लेकिन हमने उधर से बोला कि सैटरडे संडे है तो कैंसिल करके 2-3 दिन के बाद की टिकट करो, 12 की 13 की। तो क्या है कि कुछ भी प्रॉब्लम होता है उधर, तो मेरा लॉयर भी उधर रहते हैं, तो हमारा जो ट्रैवल एजेंट था उसने हमने टिकट चेंज करवाया, अदरवाइज 7 को ट्रैवल कर दी। क्या नाम आपकी बेटी? किनल मिस्त्री। इकलौती बेटी है? एक माँ कहाँ पर है? वो इधर बाहर ही है, होटल में। वो बहुत ज्यादा है उसका, बहुत ज्यादा। वो मेरी लाडली थी। बस सुरेश बस। अब कुछ ऐसा ही दर्द वडोदरा के भाविक माहेश्वरी के परिवार वालों का भी है।
भाविक की मंगनी हो चुकी थी। 15 दिन पहले वो लंदन से घर आया तो परिवार वालों ने जल्दबाजी में उसकी कोर्ट मैरिज कर दी। परिवार में खुशियां थी जो अब मातम में तब्दील हो चुकी हैं। अभी 15 दिन पहले ही लंदन से वापस आया था यहाँ घूमने के लिए। घूमने उसकी मंगनी की हुई थी तो हमने कोर्ट मैरिज करके उसको वापस भेज रहा था। बस 10 तारीख को कोर्ट मैरिज हुई और शोक में डूबे तमाम परिवारों की ऐसी कई कहानियां हैं। लंदन में रहने वाले 38 साल के अर्जुन पटोलिया ने कुछ दिन पहले ही भारत में अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार किया था। पत्नी की अस्थियां गांव के नदी में विसर्जित करने के बाद जब वे वापस लंदन लौटने के लिए एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 में सवार हुए तो किसे पता था कि यह सफर उनकी जिंदगी का सबसे दर्दनाक मोड़ बन जाएगा। विमान में सवार 241 लोगों की जान चली गई। यह उनके परिवार वालों के लिए कभी न भूलने वाला सदमा है जो लगातार तड़पा रहा है। अहमदाबाद से श्वेता सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।